आप सभी सुनने वालों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। इस समय सुबह के 3:45 बजे हुए हैं। मैं यहाँ पे टहलने आया हूँ। देखिए पूरा सन्नाटा है। प्रकृति परमात्मा ये सभी की परीक्षा लेता है, छोड़ता किसी को नहीं है। चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हों, पेड़ पौधे हों, देवी देवता हों, राक्षस हों, सभी को परीक्षा देनी पड़ती है। इस धरती पर कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसने दुख न झेला हो। दुख सभी ने झेला है। सूर्य सबको रोशनी देता है, लेकिन ग्रहण उसको भी लगता हुआ है। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, उसमें गुजर रहे हैं और आपके लाख प्रयास करने के बाद भी वो समस्या हल नहीं हो रही है, तो नियति पे छोड़ दो उसको। यह आप सोचो कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो नियति की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लिया है। हर मोड़ पर इंसान की मर्जी नहीं चलती, जब चलती उसकी किसी की नहीं चलती है। परमात्मा हमको जीवन दिया है तो हमारे लिए सोच कुछ रखा कुछ है उसने। हम लोग अज्ञानता के कारण नहीं जानते कि क्या आगे होगा। कहते हैं होइए वो जो राम रचि राखा, अको तर्क बढ़ावे साखा। इंसान लाख प्रयास करता है, लेकिन होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा होता हुआ है। जो इंसान भाग्य लेकर के अपना आया है, जहाँ उसको जाना है, जो काम करना है, वो ऐसी प्रवृत्ति इंसान की बन जाती है, ऐसी बुद्धि आ जाती है, वैसे मार्ग चल पड़ता हुआ है। इंसान चाह करके भी वो रास्ता छोड़ नहीं पाता है, क्योंकि प्रकृति की योजना कुछ और है, हम कुछ और विचार कर रहे होते हैं। इसलिए सब प्रकृति परमात्मा में छोड़ दिया उसके ऊपर, और धैर्य रखो। धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। मालिक पौधा लगाता है और अगर 100 घड़ा पानी एक दिन में डाल दें और सोचे कल फल निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हर चीज़ का समय होता है। समय बड़ा बलवान होता है। रावण जैसे महाप्रतापी राक्षस को एक दिन धरती पर गिरना पड़ा, उसको कर्म ने गिरा दिया उसको। इसलिए जीवन में इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार जब टूटता है इंसान को, है ना, तो बहुत टूट जाता है, भीतर टूट जाता है ये। आपके सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन आपको यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है, उसको स्वीकार कर लिया। जो स्वीकार नहीं करता है वो इंसान परेशान, दुखी और हताश और निराश रहता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसे जियो जैसे राम और कृष्ण जिए थे अपने जीवन को। जीवन संघर्ष आए, झेला उसको, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। दुख आता है और जाता है, सुख आता है और जाता है, ठहरता कुछ नहीं है। यदि हम लोग बच्चे थे, बड़े हुए, जवान हुए, समय गुजरा, सारा समय गुजर गया वो, यह भी परिस्थिति गुजर जाएगी आपकी। एक राजा था, कोई खुशी मिलती थी तो पागलों की तरह नाचने लगता था, वो इतना खुश होता था और उपहार बांटा करता था। और जब कोई दुख मिलता तो पागलों की तरह रोता था वो है। मंत्री देख के परेशान हो गया कि राजा क्या किया जाए। तो मंत्री एक महात्मा के पास गया, उनसे बताया कि महाराज समस्या ये है। तो महात्मा ने कहा मेरे पास ले आओ उनको। उनके पास ले गए तो महात्मा जी इनसे समझाओ कि जब राजा खुद कहता है मैं खुद परेशान हूँ, मुझे क्या हो जाता, तुम्हें समझ नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। कोई कोई खुशखबरी मिलती है, मैं पागल हो जाता हूँ खुशी में, और कोई दुख मिलता है, दुख में रो रो के मैं पागल हो जाता हूँ मैं। महाराज ने एक पर्चा लिखा और उसको दिया, एक अंगूठी बनवा के इसमें पहन लेना, इसको इसमें रख लेना इसमें। राजा ने वही किया, एक अंगूठी बनवाई और उसके अंदर बंद कर लिया उसको, पर्चे को। महाराज ने कहा जब तुम्हें कोई बहुत खुशी हो तब इसको तुम पढ़ लेना,
और तुम्हें बहुत दुख हो तो इसको पढ़ लेना उसको। ठीक चला आया। एक दिन कोई बहुत समाचार अच्छा मिला इसको, तो खुशी नाचने लगा ये। तो इसको याद है महाराज ने हमको पर्चा दिया था। जब पर्चा दिया और खोला उसे, तो उसमें लिखा था तुम्हारा ये समय गुजर जाएगा। उस राजा ने सोचा है मेरा समय ऐसा बना नहीं रहेगा है, जो खुशी क्षण है ये गुजर जाएगा। ये तुरंत सामान्य हो गया वो। कुछ समय बाद एक बड़ा दुख इसके ऊपर आया, तो फिर पर्चा खोल के देखा इसने, तो लिखा था तुम्हारा समय भी गुजर जाएगा, ठहरेगा नहीं, समय गुजर जाएगा। राजा शांत हो गया। इंसान अगर धैर्य रखे, धैर्य से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। इंसान चाहे तुरंत हमारा काम हो जाए, तुरंत हमारी नौकरी लग जाए, तुरंत हमारा यह काम हो जाए, तुरंत शादी हो जाए, तुरंत यह काम, तुरंत नहीं होता है। हर चीज़ का समय होता है। प्रकृति में हम सब बंधे हुए हैं, इंसान है, हमारे वरना कुछ नहीं हो सकता है। न कुछ तेरे बस बंदे, न कुछ मेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा की मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले ये खुदा के हाथ में है। इसलिए अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित कर दो, क्योंकि जिसको जो समर्पित है उसको उसकी लाज। मछली जल में उल्टी बहे, बहुत जात गजराज। मछली जल को समर्पित है, पानी का बहाव यूं हो तो मछली यूं भाग जाएगी, पानी उसकी रक्षा करता है। कितना पानी में बाउंडर क्यों ना आ जाए, मछली कुछ हो नहीं सकता है। आप कह रहे हैं कबीरदास कि बहुत जात गजराज, इतना बड़ा हाथी होता है, अब पानी के बहाव में हाथी बह जाता है। हाथी जंगल को समर्पित है वो है। हाथी जंगल में बैठा हो, लाख तूफान आए, हाथी उड़ नहीं सकता, हिल नहीं सकता है, जंगल को समर्पित है। मछली जल को समर्पित है वो है। रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं नारद से, सुनि मुनि तोहि कहु सरोसा, भजहि मम तज सकल भरोसा, तिनकी मैं करूं सदा रखवारी, जिन बालक राखे मातारी। भगवान राम कह रहे हैं जो मुझको समर्पित होता है, मैं उसको ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माँ बालक की रक्षा करती है। गीता में भगवान कहते हैं जो मुझको जैसे भजता है मैं वैसे भजता हूँ, जो मुझको जैसे याद करता है उसको याद करता हूँ, मैं उसकी समस्याओं को दूर कर देता हूँ मैं। इसलिए कहते हैं लगाए से मुरझाए बिरवा, लगाए से मुरझाए बिरवा, रहे राम के भरोसे पर्वत पर लहराए। लोग पेड़ लगाते हैं, खाद पानी सब देते हैं, लेकिन मुरझा जाता वो है। कह रहे हैं पर्वत पर बिना खाद पानी दिए वो लहराने लगता है। ये परमात्मा की कृपा तो है ये है। इसलिए अपने जीवन को संतोष, धैर्य, क्षमा, इन चीज़ों को भर दें उसमें है। त्याग, संतोष, क्षमा, धर्म, त्याग, इन चीज़ बहुत ज़रूरी है। परमात्मा ने जो दिया है संतोष कर लो, भगवान ने जो दिया है वो भुलाने काबिल नहीं है। जो नहीं मिला समझो के काबिल हम ही नहीं हैं। संतोष, क्षमा, किसी ने गलती की हो उसको क्षमा कर दिया। क्षमा करने से अपना हृदय हल्का हो जाता है वो है। अपनी गलती हो जाए, दूसरों क्षमा मांग लो, भैया हमसे गलती हो गई है, तो सामने वाले के हृदय में कलेश नहीं रहता है, घृणा नफरत नहीं रहती है, कहता चलो क्षमा मांग लिया इसने। संतोष, क्षमा, धर्म, धर्म क्या है? सत्य के मार्ग है। परिस्थिति चाहे जितनी भी खराब हो जीवन में हो जाए, इंसान कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए, परीक्षा उसकी होती है। और चौथी चीज़ है त्याग। त्याग बहुत महत्व रखता है जीवन में। अगर आप जीवन में थोड़ा पैसों के लिए झगड़े की नौबत आती है, मारपीट नौबत आती है, या ज़मीन टुकड़े के लिए थोड़ी नौबत आती है लड़ाई झगड़े की, उसी का त्याग कर दो। छोटी चीज़ के लिए झगड़ नौबत आती है, उसी का त्याग कर दो, और त्याग करते ही शांति मिल जाएगी। जैसे कस के बाथरूम लगी हो, इंसान बेचैन परेशान रहता है, लेकिन जो ही त्याग करता है तो वो शांत हो जाता है वो है। एक जो है चील मांस टुकड़ा लेकर के जा रही थी, उड़ रही थी, तो पीछे बहुत चीलें लग गई, चील लग गए उसके पीछे, सबको चोंच मार रही थी, सब चोंच मार रही थी। वो परेशान हो गई और उसने मांस टुकड़ा छोड़ दिया। दूसरी चील ने पकड़ लिया, वो तो मुक्त हो गई, वो छोड़ कर मुक्त हो गई। जब दूसरी चील ने पकड़ा,
उसके पीछे सब लग गई, सब चोंच मारने लगे, सब चोंच मारने लगे उसको। देखा, त्याग से वो तुरंत शांति मिल गई उसको वो है। इसलिए जीवन में त्याग का बहुत महत्व रखता है। लोग जरा ज़मीन के लिए, जरा पैसों के लिए एक दूसरे का मार काट देते हैं, अब पूरा जीवन बर्बाद कर डालते हैं अपना। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, लेकिन इंसान, मूर्ख इंसान सोचता है कि हम ले करके जाएंगे इसको, और अपना ही जीवन बर्बाद कर देता है लोभ के चक्कर में। इसी बात को मैं धन्यवाद दूंगा।